देखो हमारी बहन जी ने अपने जीजा जी के लिए तो क्या क्या आप सभी को राधे राधे और जय श्री कृष्ण। फिर से एक नई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। मैं अपनी कॉलोनी में खड़ा हुआ हूँ, अपने घर के जस्ट सामने। और अभी आज का दिन कुछ ख़ास है और बहुत ही बिजी डे है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो बिजी डे इसलिए है क्योंकि मेरी जो सिस्टर है, जो मेरे से छोटी सिस्टर है, वो दिल्ली में ब्याही हुई है, नागलोई में। और उनके हस्बैंड जो मेरे जीजा जी हैं वो आए हुए हैं और उनके भाई की शादी है। और वो शादी है 18 नवंबर की। तो कार्ड बांटने आए हैं और मथुरा में मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा। तो आज मैं कई जगह जाऊंगा। पहले यहाँ से सादाबाद जाना है, सादाबाद के 2 कार्ड है। फिर वहाँ से यहाँ से पहले सबसे पहले है ना हाथरस, हाथरस के बाद सादाबाद, सादाबाद से फिर आगरा, आगरा से फिर मथुरा। तो काफ़ी हार्ड वर्किंग वर्क है, क्योंकि आप जानते हो कार्ड बांटना रिलेशनशिप में काफ़ी हार्ड होता है। तो वो आप मेरे साथ इस वीडियो में देखोगे। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो लेता हूँ और फिर उसके बाद हम जाएंगे। तो आप लोग इस ब्लॉग में ऐसे ही बने रहना और देखना हम कहाँ कहाँ जाते हैं और जी ऐसी बात करेंगे। तो बने रहना ब्लॉग में, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसी के साथ जल्दी तुमसे मिलता हूँ, बिल्कुल फ्रेश होके, नहा धो के, बिल्कुल रेडी होके, और फिर चलते हैं हम शादी कार्ड बांटने। क्योंकि अब शादियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। क्योंकि शादियाँ स्टार्ट जब होती हैं, आपको पता होगा, जिन लोगों को पता है मुझे कमेंट करके बताना। जो देवठान है, जिस दिन हमारे देव पूजे जाते हैं, उस दिन से शादियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट को ब्लॉग। तो आप मेरे साथ बने रहिए और जस्ट मिलता हूँ आपसे बिल्कुल फ्रेश होके, नहा धो के एंड टिप टॉप बन के। ठीक है, आप बने रहिए ब्लॉग में। हम हो गए रेडी, आप देख सकते हो। और अब हम यहाँ से चलेंगे कार्ड बांटने। और कार्ड कैसा दिखाता हूँ, ये है कार्ड। कितने डब्बा ले आई? ठीक है, ये है हमारे जीजाई। कार्ड और मिठाई दे दी हमारे पिताजी को। तो निमंत्रण पत्र हमारे पास आ चुका है। तो भाई ये ना डेली आ जाती है और उसको डेली कुछ ना कुछ चाहिए। अब देखो ये चाह रही है, ये मेरे पे ऐसे ऐसे करके हाथ फिराओ, है ना, देख रहे हो। गाय माता कुछ नहीं कहेगी और अपना खा के चली जाएगी बस। देखो, और देखो यहाँ फिराओ ना कर, इसका डेली का है बस। सुबह की रोटी खानी है। तो ये गाय माता हमारी बहुत प्यारी सी है, आप देख सकते हो। डेली का इनका रूटीन है। जीतू ये डेली चरी डालता है और ये मंगाएगा, ये खाएंगी, रोटी खाएंगी सबके घर से, और फिर ये चली जाएंगी। और फिर ये कल सुबह ही दिखेंगी, पूरे दिन में ज़्यादा चक्कर नहीं लगा। भाई अभी ना 11:30 बज चुके हैं और अभी हम मथुरा में ही हैं दोनों लोग। अभी हम मथुरा से ना तो हाथरस पहुंच पाए और ना हाथरस में हमने कार्ड दिया, और फिर हाथरस से और हमें आगे जाना है। अब सोचो, हमें अगर 11:30 यहाँ बज रहे हैं, हम कब तो हाथरस पहुँचेंगे और कब वहाँ से निकलेंगे। क्योंकि जिसके यहाँ कार्ड देने जाते हैं यार, कम से कम आध घंटा तो मान ही दो, तो उसके यहाँ रुकना भी पड़ता है ना। अब यहाँ से हम चल रहे हैं, अभी तो हम पेट्रोल पंप पे थे, पेट्रोल वगैरह डलवा के यहाँ से अब हम हाथरस के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, तो बने रहो ऐसे ही ब्लॉग में। भाई पता है बुरा कब लगता है, जब तुम्हें कहीं की जल्दी हो और ऐसे ट्रैफिक मिले। भाई यहाँ फाटक लगा हुआ है, हमें 15 मिनट हो गए। मैं सोचा वीडियो बना के दिखा तो दूँ कि कैसे कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है। और देखो भाई खड़े हुए, ट्रेन आने वाली है और आई गई। नानी जी के यहाँ, तो यहाँ कार्ड देने के लिए हम आए हैं। और इससे पहले हमने 2 कार्ड और दिए, लेकिन किसी के यहाँ वीडियो बनाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और वो नानी के यहाँ पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, जिसको मैं अपनी नंसार को दिखाने वाला हूँ, है ना। अब यहाँ पे पहले बहुत सारे लोग रहते थे, केवल अब यहाँ माँ ही रहती है हमारी, उनकी फैमिली रहती है। और पहले जो घर था और अब घर है, वो दोनों में अंतर है। बट अब मैं अपने जो नंसार है ना, उसको दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ का घर कैसा था, हमारी मम्मी यहाँ रहती थी, जभी का घर है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको।
थोड़ा गली में जाके बाहर से और फिर थोड़ा ऊपर से। भाई देखो यहाँ पहले तो बहुत लोग रहते थे, तो अब नहीं रहते, यहाँ पर केवल माँ ही रहती हैं, तो इसलिए ना केयर नहीं हो पाती। ये माँ तक घर है, देखो ये माँ तक है ना पूरा। हमने यहाँ बहुत अपनी ज़िंदगी के बचपन का टाइम बहुत बिताया है। और ये पूरी गली है, ये हमारी बाइक खड़ी है, और ये भी नानी का घर है। यहाँ पे भी हमने बहुत ही मजा आया। और ये है एंटर, यहाँ पेड़ पौधे हो रहे हैं। और ये हमारे नाना का रूम है, और ये हमारे नाना की दुकान है, लेकिन अब नहीं करते, बीमार हो गए। और ये पूरा आंगन दे रखा है, देखो। ये किचन हुआ करती थी, ये भी बंद है। ये एक रूम हुआ करता था, ये भी बंद है। मामा इसमें रहते हैं और इसमें रहते हैं, है ना। ये दोनों रूम ओपन है और नाना का है। और देखो इधर चलोगे, अब इतनी देखभाल नहीं हो पाती, क्योंकि मामी की भी एक ही रूम है। तो रोशनी में दिखाऊं मैं आपको, दिख जाए तो देखो, ये देख सकते हो, इसका भी ताला लगा हुआ है। तो ये रूम ना बहुत बड़ा रूम है भाई, इसमें डाइनिंग टेबल वगैरह सब कुछ है, लेकिन यहाँ माई रहती नहीं है, ठीक है ना, ये बंद ही रहता है। और इधर आओगे तो देखो, यहाँ पे ना हमारी माई की ना गाय बनती है। गाय अभी है नहीं, शायद माई ने, अरे बोरी देखो माँ बांध रखी है गाय। तो ये हमारी मामी के यहाँ पे गाय भी है, देखो ये यहाँ बांध रखी है, ठीक है ना। पहले ये ओपन नहीं था, जैसे अब ये देखो, आप देख सको ओपन नहीं था, पहले ये पूरी बाउंड्री हो रही थी। और ये टॉयलेट है, यहाँ से ये शुरू का ही टॉयलेट यहीं बना हुआ है ना, ये देख सकते हो आप। तो ये भूस पड़ा हुआ है यहाँ पे। अपनी ज़िंदगी के मैंने बहुत समय बिताया है यहाँ पे। नानी हमारी नहीं रही है। अब चलता हूँ थोड़ा सा ऊपर दिखाने के लिए आपको। तो ये हमारी माई है, अभी बाद में मिलवाऊंगा, थोड़ा ऊपर चलते हैं, ऊपर से और मैं दिखाता हूँ। देखो ओह, ये जीना है, इसी जीने से हमारी माई गिर गई थी, तो उनकी बहुत चोट आई थी। देखो बदला कुछ नहीं है सब वही, लेकिन बस देखो किवाड़ भी हमारी, यहाँ हमारी मम्मी की शादी, हमारे दोनों मामा की शादी यहीं हुई है। ये देखो ये पूरी छत है, ये सब पूरी छत है। और ये नीचे का पूरा वो है, ये मामी हमारी। और देखो यहाँ भी, यहाँ बंदर बहुत हैं, ये देख सकते हो आप। अब मैटर ये हो गया कि अब इतनी देखभाल नहीं हो पाती, क्योंकि मामी की हमारी की तबीयत ख़राब रहती है और मामा अकेले फंस जाते हैं। तो इस चक्कर में ना घर की अब देखभाल नहीं होती। नहीं, ये किसी समय पे ना यहाँ का घर, ये जो समझ लो एक पूरी कोठी हुआ करती थी, है ना। और मैं बहुत कम आ पाता हूँ, अगर पहले जब मैं आता था ना तो बहुत सुंदर मकान लगता था। चलो, मैं आपको अपनी नानी का घर क्यों दिखा रहा हूँ मैं बताऊँ। मैं अपनी नानी का घर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरी अभी तक जितनी भी वीडियो है, मेरी वीडियो में ना मैंने अपनी नानी का घर कभी नहीं दिखाया। और आज मुझे मौका मिला था, कार्ड देने आए थे जीजा जी यहाँ पे, मैंने सोचा था क्यों ना मैं अपनी नानी का घर आपको दिखाऊँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, नाना जी की तबीयत ख़राब रहती है और मेरे नाना जी भी मेरे ब्लॉग में कहीं नहीं है। तो अभी नाना जी गए हैं बाहर, मैं अभी अंदर आया था तो उनकी जो किवाड़ थी, जो गेट था, वो ना थोड़ा सा खुला था, तो मैं सोच रहा था सो रहे होंगे। और बाद में पता लगा कि नाना जी पता नहीं कहाँ गायब हो गए, चले गए वो। अब मामा कह रहे हैं वो सेविंग बनवाने गए हैं। तो मैं नाना जी का, मेरा मिलाने का एक पर्पज़ था। अभी नाना जी आएंगे, जब उनसे मिलाऊंगा तो ही ये वीडियो मेरी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और मिलवाते हैं मामा और मामी से और फिर नाना से, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से हमें निकलना है पेशावर और फिर उसके बाद निकलना है हमें आगरा। अभी हमें हाथरस। देखो ये उतरने का जीना है ना, यहीं से मामी गिरी थी और ये सीधा हो रहा है। उनकी बहुत चोट आई थी, जब से उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, ठीक है। अब देखो मैं जीने से तो आ गया, अब चलता हूँ अंदर। तो देखो ये तो हमारी माई है और ये हमारे मामा हैं और ये विशाल जी बैठे हुए हैं, ठीक है। और अभी नाना जी गायब नहीं, वो चले गए कहीं, पता नहीं मुझे भी। अभी आ जाएंगे जब उनसे मिलवाऊंगा। साल भर में लग रहे थे 2-2.5 लाख रुपए।
कह रहे जी बात करी थी उसी टाइल पत्थर वाले जगह, कह रहे आपका सामान आएगा, बाकी लगाने वाला 1 लाख रुपये लगेगा। बिल्कुल ले लो। कह रहे उसके बाद घिसाई विसाई हो गया आपको वही 2-2.5 लाख रुपये हो जाएंगे। पापा कह इसमें रहे ज्यादा पैसा लग जाता है। फिर उसमें टाइम भी तो लगता है ना। फिर पापा कह रहे बेटा इसकी शादी है 2 महीने बाद। टाइम नहीं है ना। कह रहे फिर मैंने कहा फिर कह रहे एक काम कर इसको बाद में कराएंगे पर शादी। तो भैया देखो हमारे नाना आ चुके हैं, देखो सेविंग बनवावे गए और ये हमारे नाना है, देख लो। अब ये वीडियो मेरी कंप्लीट है गई, मैं तुम देख रहा हूँ नाना ना आए जब तक मैं इनकी वीडियो कंप्लीट ना होगी। तो हमारे नाना है देखो बहुत ओल्ड रह चुके हैं, लेकिन अब भी ना, और कम से कम ना तो मैं बता रहा हूँ कम से कम कितना होगा माई, कितने किलोमीटर नाना सत्संग सुन भैया में? 8-9 किलोमीटर जाता है। 8-9 किलोमीटर नाना डेली सुबह। और कितने सुबह कितने बजे ये और बताओ? 6 बजे। 6 बजे। और कितने बजे गए नाना? नाना अब तो खैर अब तो लेट वैसे पहले 4 बजे ही उठ जाता है बाबा। अब तो नाना की मतलब तबीयत खराब भैया करीब 1-1.5-2 महीना पहले। अब थोड़ा बंद कर दो, वो भी माई ने डांट लगाई है जब अभी नहीं तो तो चलेगा बिना बताई घूमने। और अबू चले गए 4 बजे जग जामे और सुबह 6 बजे निकल जामे 8-9 किलोमीटर आज भी। और नाना की एज कितनी होगी मामा? 92 के आसपास। और 92 के एज इनकी है, नाना की हमारे की 92 के आसपास है, करीब 52 साल के नाना है हमारे, देख लो तुम। ना दे में रोटी मामा तुम्हें ये? ए तुम बता दो सच्ची सच्ची, मैं ना मम्मी से कह दूंगा, मैं मामा ना दे रहे रोटी, फिर मामा जी बुला लो, क्या करना है? कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं। जाओगे तो अरे कहना क्या चाहते हो? तुम जाओगे मथुरा, बुलाए भी आएंगे जे। अरे वो बस में चढ़ा जाता ना। अब तुम- टाइम बाई- तो बस पे ना ले जाऊंगा, मैं नीचे गाड़ी पे बैठाऊंगा अपनी पे। अरे गाड़ी पर बैठना। तो भैया नाना थे विदा लेके अब हम यहाँ से चलें। तो चलो भैया हम अपनी नंदार से विदा आ रहे हैं माई थे। प्रोफाइल को काम रहेगा, दिमाग खराब कर दो आने प्रोफाइल ने सुसरी में। अभी यहाँ से 10 किलोमीटर है। हम अपनी अब चाची के यहाँ आ चुके हैं विसावर। ये पड़ता है विसावर सादाबाद वाले रोड पे। यहाँ हमें हाथरस से यहाँ करीब 1 घंटा लगा। और अब समय कितना हो रहा है मैं दिखा रहा हूँ, शाम के। हम सुबह 10:15 साढ़े 10 के आसपास चले थे। और देखो लाला बाकी मिल गई हो। मतलब शाम हो चुकी है, 5 बज चुके हैं और 5:30 बजे दिन मुझ जाता है। तो भाई कार्ड देने में कितनी दिक्कत होती है वो तुम समझ सकते हो। और किसी के घर भी जाओ तो ऐसा तो है नहीं कि तुम मतलब कि भाई कार्ड दिया और चल दिए, क्योंकि काफ़ी लोगों से काफ़ी समय बाद हम लोग मिलते हैं ना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ बात करने में भी, और काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस चक्कर और फिर सफ़र, हम बाइक से आए हैं तो बाइक से काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, ट्रैफिक है और फिर गाड़ी भी सही आप आराम से चलानी पड़ती है, सावधानी, जिससे कि दिक्कत ना हो, है ना। तो भाई अब यहाँ तक पहुँचे, अब यहाँ से हमें निकलना है आगरा। तो आप सोच सकते हैं कि आगरा हमें कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा समथिंग लगे, जो भी लगे। हम आगरा कितने बजे तक पहुँचते हैं? सिस्टर के यहाँ कार्ड देना, अभी तो हम चाची के यहाँ कार्ड देंगे। नमस्ते। तो विशाल जी ऐसे कार्ड लिखते हैं और कार्ड लिखने के बाद फिर विशाल जी मिठाई भी देते हैं कार्ड के साथ, सबको मिठाई देते हैं। विशाल जी देख रहे हैं मुझे। तो भाई ये है कार्ड। और अब शादियों का मौसम बिल्कुल शुरू होने वाला है। तो भी आना है। हमारे विशाल जी ने देखो कार्ड दे दिया है। ऐसे ही देते हैं सबको, मिठाई भी देते हैं, कार्ड भी देते हैं, सबको देते हैं। विशाल जी बहुत अच्छे आदमी है। और जो नहीं लेता ना उसे देने जाते जबरदस्ती, लो भाई। और ये हमारी बहन है भैया रश्मि, तुम जानते होंगे, सब ब्लॉगों में तुमने देखा होगा। और ये तुम्हें मिलेगी, अभी शादी में मिलेगी, फिर देखना आप, है ना। अभी कंफर्म नहीं आए कि ना आए, मैं बोल दे रहा हूँ, पर इससे आएगी वैसे ही। तो भैया हमने नाश्ता कर लियो अपनी चाची के यहाँ, और देख सकते हो विशाल जी और हम अब यहाँ से चलते हैं। मोहित को तुम जानते हो, रश्मि को तुम जानते हो, चाची को तुम जानते ही हो। अब यहाँ चलते हैं सिस्टर के पास, आगरा में जो सिस्टर है। और हमें बज गए यहाँ, टाइम तो पता नहीं मुझे, 5:30 से ऊपर हो चुका है और नाइट भी होने वाली है, तुम देख सकते हो बिल्कुल। हम यहाँ से अब जल्दी से निकलते हैं आगरा की तरफ। मिलते हैं अब आपको सिस्टर के यहाँ। मैंने ना गाड़ी पे ना फ्लैश जला रखा है, अब तुम देखो, अब तो और अंधेरा हो गया। और ये जो रूट है ना, यहाँ से हम हाईवे पे जब निकलेंगे, ये भी 10 किलोमीटर का रूट है और दोनों तरफ खेत है, देखो इधर भी खेत है, समझ रहे हो। अभी यहाँ से निकलने में हमें थोड़ा टाइम और लगेगा।
अपनी सिस्टर के घर पे आ गए। मैं हूँ अभी ऊपर, है ना। हमने चाय नाश्ता कर लिया है और अब यहाँ से बस थोड़ी देर में निकलते हैं। देखो एक एक करके आ रहे हैं। विशाल जी आ गए। हम अभी ऊपर घूमने गए थे। जो सिस्टर है उनके हस्बैंड हैं, ये भी जीजा जी हैं, चाची की लड़की है जो सबसे बड़ी लड़की, उनके जमाई है और सिस्टर भी आ गई। देखो समझ रहे हो। तो अभी हम ऊपर घूमने गए थे। अभी इसने ऊपर बोली कि ऊपर मैं तुम्हें घुमा के लाती हूँ, क्योंकि ये विशाल जी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो ये इनका घर है और ये हमारी सिस्टर का बेडरूम है। ये तो ऊपर हम घूमने आए थे और नीचे से भी मैं तुम्हें आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। ये है हमारी सोनकी का घर। ये बाबा जी हैं, कार्ड दे दिया हमने। देखो मेरा कार्ड और नाश्ता हमने कर लिया। ठीक है बाबा जी, अब हम चलते हैं। ये है हमारी सिस्टर जिसके हम घर आए, जिसकी तुमने शादी भी देखी थी। और ये है इनके हस्बैंड, इनको आपने देखा था। तो अब हम इनसे लेते हैं विदा और अब जल्दी फिर मिलेंगे। लास्ट कार्ड आगरा का यही था, एक कार्ड और रह गया जो है मथुरा में, तो वो देखते हैं। अभी दे पाते नहीं तो फिर मॉर्निंग में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम चलते हैं और हमें बज चुके हैं यहाँ 8। चलो तो भैया ये अब अंजू के घर पे देखो लास्ट कार्ड दे दिया है हमने, है ना। और विशाल जी ने, और ये देखो कौन बैठे हैं, हमारे सेकंड जीजा अंजू के हस्बैंड, और ये बहन जी बैठी हुई है। और ये भैया देखो नाश्ता है। और अब हमें टाइम हो चुका है, मैं दिखा नहीं सकता तुम्हें टाइम हो गया करीब 10 का। 10 बजे हम मथुरा में आ पाए हैं। देखो मोबाइल में दिखलाता हूँ अगर आपको पता नहीं चले। देखो 10:01 हो रहा है भाई, हम 10:01 पे हम पहुंच पाए मथुरा। अब यहाँ से निकलेंगे घर थोड़ी देर बाद। देखो हमारी बहन जी ने अपने जीजा जी के लिए देखो क्या क्या बनाया है, देख सकते हो भाई। सुबह से अब लोग हम खाना खा रहे हैं। इधर दूसरे जीजा जी लग रहे हैं हमारे, मुझे कम खाते हैं देखो, है ना। और ये हम लग रहे हैं। और खाना खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं हम। देखो बहन जी हमें बार बार दे रही हैं, बस मेरे को मत रखा। तो भाई आप सभी को गुड मॉर्निंग। फिर से नई सुबह हम हाजिर हैं और जो ब्लॉग अब चल रहा है, इस ब्लॉग का एंड करने का समय आ चुका है, क्योंकि ये काफ़ी तो लॉन्ग हो चुका है। और दूसरी चीज़ एक बात और, ये हमारे हिंदुस्तान में और हमारे इंडिया में ये एक चीज़ फेमस है कि कार्ड जब वितरण किए जाते हैं, शादी के कार्ड जब दिए जाते हैं, तो कुछ रिलेटिव ऐसे होते हैं, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनके यहाँ जाकर ही कार्ड देना पड़ता है। आप सब लोग यूँ बोलोगे अरे साहब आप ऑनलाइन भी कार्ड दे सकते थे, लेकिन ऑनलाइन भी कार्ड बनाया गया है, लेकिन वो कुछ लोगों को दिया जाएगा जो ज़्यादा दूर है। तो और जो ज़्यादा दूर नहीं है और जो ज़्यादा ही ख़ास है, तो वहाँ आप भी जानते हो कि ये हिंदुस्तान में रिवाज है कि सबके यहाँ पे कार्ड देने जाना पड़ता है ना। तो इसलिए विशाल जी सबके यहाँ के कार्ड देने के लिए आए थे। और अब आने वाला समय आप सबको पता ही कि ऐसा आ जाएगा ऑनलाइन सिस्टम का, कोई किसी के पास इतना समय नहीं है ना। तो वो ऑनलाइन सिस्टम का जब आएगा, समय जब आएगा, लेकिन आज प्रेजेंट में ये टाइम चल रहा है कि कार्ड शादी के किस तरीके से वितरण किए जाते हैं। इसलिए मैंने आपको ये सब चीज़ें दिखाई इस ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखोगे कि विशाल जी जाएंगे और उनको काफ़ी आज काम भी है, तो वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना। ये ब्लॉग काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो इसको हम यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको फिर जल्दी से मिलते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी फैमिली बने रहिए और ब्लॉग देखते रहिए। तो आप सभी को इसी के साथ टाटा बाय बाय एंड राधे राधे और जय श्री कृष्ण।